कुरुक्षेत्र में सब लोग मिले, ब्रजवासी, हस्तिनापुरवासी और द्वारिकावासी। जीवन में एक बार ऐसा यज्ञ जरूर करना चाहिए, और भागवत कथा ऐसा यज्ञ है जिसमें आप अपने जीवन से परिचित प्रत्येक व्यक्ति को बुला लीजिएगा। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में वो जितनों को जानते थे उन सबन को बुलाया। सारे ब्रजवासी बुलाए, नंद जसोदा बुलाए। हाँ, गोपिन ने देखते ही आज 115 वर्ष के बाद गोपिन ने कृष्ण को देखे हुए माने थे। 10 वर्ष के गए थे कृष्ण। तो उस समय श्री कृष्ण ने ब्रज गोपियों से, राधा रानी से कहा, राधा रानी वैसे तो ब्रज कभी नहीं छोड़ती, पर राधा रानी ने अपना एक स्वरूप बनाया जो कुरुक्षेत्र गए। अब सबन की इच्छा भाई, अब तो मिल गए, अब बिछड़ेंगे नहीं। तो सबसे कृष्ण ने कही, आप सब हमारे साथ द्वारिका चलो। कुरुक्षेत्र से सब लोग राधा रानी के समेत सब लोग द्वारिका पधारे। आप द्वारिकाधीश का दर्शन करने जाइए तो वहां सामने रास मंडल है, वो भी है रास मंडल। सब ब्रजवासी और विशेष ब्रज गोपियां और सब पधारी। श्री राधा रानी भी द्वारिका में रही आज समय, इसलिए अभी भी द्वारिका में राधे राधे होते रहे महाराज, चाहे कितने झंडा चढ़ा लें अपने ऊपर, जलवा वहां भी हमारी राधा रानी को ही है महाराज। राधे राधे महाराज। उस समय बड़ी सुंदर प्रसंग है महाराज जी। उस समय श्री अनिरुद्ध जी की पत्नी रोचना वो गर्भवती थी। ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि तुम दोनों राधा रानी की सेवा करो। कथा में तो अनिरुद्ध आई गई महाराज, तो वही से मतलब खूब सेवा करी। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न भाई। किशोरी जी ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें रोचना को, तुम जो कहे सो मैं दूं। तो किशोरी जी, आपकी सेवा मिल गई और हमको क्या चाहिए। तो किशोरी जी ने कहा, ठीक है, भगवान की दिव्य लीला स्थली ये ब्रजमंडल मुझे प्राणों से प्यारा है, और मैं यही सोचती हूं कि कौन ये ब्रजमंडल की रक्षा करेगा। जब से कृष्ण गए हैं, जब सो श्याम सिधारे, ब्रज बड़ी पीड़ा में है, कौन ब्रज की रक्षा करेगो, कौन ब्रज की रक्षा करेगो। अनिरुद्ध, तेरो जो ये बालक है, या को कोई बाल बांका न कर सके, और याए कन्हैया तो चले गए, पर मैं इसको ब्रजवास को आशीर्वाद प्रदान करूंगा। ना राधा रानी की कृपा के वृंदावन न मिल सके, जाओ मैं इसे ब्रजवास देती। सब चौंक गए, द्वारिका में कह रही है ब्रजवास में लेना, या कुछ ना है, ये खूब तीर्थन की सेवा करेगा। तो लीला कहवे कि सामने छेड़ दिए ऋषि। तुमने प्रसंग सुने होगा। सो प्रसंग है कि एक बार संत जन आए, संतन की परीक्षा मत लियो करो महाराज, उल्टी पड़ जाएगी। तो बालकन ने सोची हम आनंद ले लें, संत तो अपने ही है। तो मैंने कहा कि एक सांब हतो तो बाय साड़ी पहनाई दी, तो वह पेट में गट्ठर बांध दियो, और ऋषि ने जाके पूछी, हाँ जी बताओ, या कि छोरा होगी कि छोरी होगी। सबने समझ गए, आंख बंद करके बोले, अच्छा चलो कृष्ण के वंशज हैं, मैंने क्या कह में हम छोरो, पर दुर्वासा जी तो दुर्वासा है। बोले न जाके छोरो होगा न छोरी होगी, तुम्हारा खानदान नष्ट करे वालो मूसर होगो या मैं तुम्हारा। वो कह दी महाराज, घबराए के भगे, और जैसी सारी कोरी तो बाप माँ में तो मूसर ही निकलो महाराज, वह गट्ठर के बीच में थे। और खरे करे तो जिका कने, अब ठाकुर जी को बताई नहीं, डर गई कि कृष्ण को पता चल गई कि हमने संतन के साथ ऐसा क्यों, तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो चुपचाप जाके उग्रसेन जी से कही। तो उग्रसेन जी ने कही, या एक काम करो, वो भी बुद्धि बनने लगाई अपनी। इनने कही एक काम करो, ये सवरी घिसवा घिसवा के फेंक दो समुद्र में। वो सवरी घिसवा के फेंक दी समुद्र, तो जो डालो सब वापस फेंक दे। तो जब घास निकली, वहां में लोहे को अंश टकराता, तो वो पैनी है गई तलवार की तरह, एरका नाम की घास। वही थी, यदुवंशी आपस में लड़के मर गई। वो जो इतनों सा टुकड़ा था वो मछली ने खा लिया, और वो ब्यादे ने तीर में लगा लियो। ये कौन था, ये बाली था। पर तुमने छुप के मारो, हिसाब पूरा कर ले, में तू ही छुप के पाम में मार दो। ये कथा चली। उस समय ऋषि ने जब ये श्राप दियो, तो ये श्राप पूरे यदुवंश को लग्यो। श्री कृष्ण ने भी अपने ऊपर लियो, पर देखो हमारी राधा रानी की कृपा, ये श्राप को प्रभाव वज्रनाव के ऊपर नहीं। वह समय वो गर्भ में था वज्रनाव। हमारे तो अभी हमने कही बड़ी, हमारी वो बात दूर तक गई। अभी वृंदावन में हमारी सनातन एकता यात्रा वही आई, दिल्ली से वृंदावन हमारे धीरेन्द्र जी महाराज लाए। वह समय वृंदावन को प्रोग्राम चल लो, सबरे लोग बैठे, हजारन लाखन लोग हते।
तो मंच पे सबन ने पूछी, हाँ जी कितने ब्रजवासी आयो? तो 80% लोगों ने हाथ खड़ो कर दियो कि पूरा ब्रज ही आयो थो। तो हमने कह दी ये सब केवल ब्रजवासी ना है, वज्रवासी है महाराज। बड़े लोग खुश। उनसे कईयन ने पूछी कि ये वज्रवासी कहवे को मतलब क्या है? तो मैंने कहा वज्रवासी को प्रमाण हमने दियो महाराज जी, क्योंकि या भूमि वज्र नाव ने पुनः स्थापित कियो। तो वज्र नाव द्वारा संचालित ये ब्रजवास करवे वाले लोग वज्र नाव के संरक्षण से वज्रवासी है। जब हमारे जरूरत पड़े तो वज्र भी उठा ले महाराज, बुलडोजर तो उठी रहे कभी कभी।